अमेरिका, फ्रांस के बाद भारत को सपोर्ट करने वाले देशों की लगी लाइन। भारत के सभी पड़ोसी देशों का स्थायी सदस्यता के लिए मिल रहा साथ। चीन को छोड़ सब जगह भारत का कब्जा, बढ़ती धमक से दुश्मन हैरान। दोस्तों, भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। भारत इस कदर इस मामले में ताकत झोंक रहा है कि हर दिन कोई न कोई नया देश भारत के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। जहां भारत के तमाम पड़ोसी भारत को इस लड़ाई में समर्थन दे रहे हैं, वहीं खुद पश्चिम खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। दुनिया ये देखकर चौंक गई है कि पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा में न जाने ऐसा क्या कर दिया कि देखते ही देखते चीन को छोड़ एक एक करके सारे स्थायी सदस्य खुद भारत के पक्ष में खड़े हो गए। चीन को छोड़ चारों स्थायी सदस्यों ने दमदारी से भारत की मांग का समर्थन किया है, जबकि पूरी दुनिया में भारत को तगड़ा समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि खुद चीन भी दबाव में आता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आज भारत ने ऐसी हालत पैदा कर दी है, चीन अब सीधे भारत के सामने आ गया है। मतलब अब चीन के विरोध का सीधा मतलब होगा दुश्मनी, और इसका अंजाम भयानक होगा, जिस वजह से चीन दबाव में आ गया है। वहीं भूटान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की मांग का खुलकर समर्थन किया है। वहीं ब्रिटेन ने भी भारत के पक्ष में हुंकार भरी है, जिससे ड्रैगन सन्नाटे में है। तो आखिर क्या है? सुरक्षा परिषद को लेकर ताजा और धमाकेदार अपडेट जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, और भारत की इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने अमेरिका जाकर बदला पूरा गेम, देखते ही देखते पलट गई बाजी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तीनों भारत के समर्थन में खुलकर देने लगे अपना समर्थन, जबकि भारत के तमाम पड़ोसी देशों ने भी भारत के लिए उठाई मजबूत आवाज। सुरक्षा परिषद में भारत की लड़ाई का रंग इस वक्त देखते बनता है। दुनिया की सारी महाशक्तियां भारत के पक्ष में खड़ी हैं। अकेला चीन भारत का विरोध कर रहा है। लेकिन आज जो नजारा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बदलाव 2014 के बाद ही हुआ है। इस मामले में मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले अमेरिका खुलकर भारत का विरोध करता था, जबकि उसने ऐसा माहौल बना दिया था कि दुनिया भर के तमाम देश भारत के विरोध में खड़े थे, जिसका असर आज भी है। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही अपनी दमदार विदेश नीति के दमखम से सारा खेल बदल डाला है। आज अमेरिका खुद से भारत के समर्थन के लिए खड़ा है, जबकि अमेरिका उस पाकिस्तान को देखने को भी तैयार नहीं है, जिसका कभी वो बहुत बड़ा दोस्त हुआ करता था। इसी वजह से देखते ही देखते आज पूरा पश्चिम भारत के पक्ष में आ गया है। इस बार जब पीएम मोदी अमेरिका गए तो कई हैरान करने वाले कारनामे उन्होंने कर दिए, जिसके बाद पहले तो अमेरिका ने भारत को समर्थन का ऐलान किया। इसके बाद फ्रांस भारत के पक्ष में आ गया और बिना देरी किए अब ब्रिटेन ने भारत के पक्ष में खुला समर्थन दे दिया है। न्यूयॉर्क में महासभा में बोलते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, सुरक्षा परिषद को एक ऐसा निकाय होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए यूएनएससी में बदलाव की जरूरत है। समूह को कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। पीएम कीर स्टारमर ने कहा, हम परिषद में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। निर्वाचित सदस्यों के लिए भी और अधिक सीटें होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि लगातार भारत का विरोध करने वाले ये सारे देश भारत के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त रूस अमेरिका की ताकत को कुचलने की दमदार कोशिशों में लगा हुआ है। इसी वजह से वो एक ऐसा दमदार इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो अमेरिका के इकोसिस्टम को चुनौती दे सके। अमेरिका आज दुनिया के तमाम ताकतवर संगठनों में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर शामिल है और अपना दबदबा कायम किए हुए है। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में भी उसकी धमक है, जबकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो का मुखिया है। वहीं विश्व के सबसे ताकतवर व्यापारिक संगठन G7 और G20 संगठनों में भी उसी का दबदबा है, जिसकी वजह से जो भी देश उसके खिलाफ जाता है उसे तबाह करने में उसे देर नहीं लगती है। यहां तक कि रूस जैसा ताकतवर देश भी आज उसकी वजह से परेशान है। इसी वजह से पुतिन अब इसका तोड़ निकाल रहे हैं और दुनिया का सबसे मजबूत संगठन बनाने में लगे हैं।
ब्रिक्स के तहत वो इस मिशन में जुटे हुए हैं, जबकि अलग अलग देशों से पहले ही उनके अच्छे रिश्ते हैं। आज अमेरिका का हर दुश्मन रूस की शरण में है, लेकिन देखते ही देखते रूस का जादू चलता जा रहा है, जिसका असर यूक्रेन जंग में देखा जा सकता है। रूस ने जिन देशों को अपने खेमे में मिलाया है, वो पश्चिम गठजोड़ पर भारी पड़ रहे हैं। रूस के लिए सारे देशों के बजाय भारत बेहद ताकतवर साबित हुआ है। रूस के खिलाफ भारत को खुश करने में जुटा अमेरिकी खेमा। भारत के पड़ोसी देश भूटान ने भी यूएन में मचा दिया भूचाल। भारत रूस के लिए न केवल आर्थिक तौर पर उसका बड़ा सहयोगी बन गया है, जबकि वो दुनिया की नजर से हटके उसे हथियारों की भी मदद कर रहा है। पश्चिम को इस बात का पता चल चुका है कि जब तक रूस के साथ भारत खड़ा है, तब तक उसे दबाव में नहीं लिया जा सकता है। इसी वजह से पश्चिम लगातार भारत को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि पश्चिम के लिए इस वक्त चीन ने सबसे बड़ा मौका दे दिया है। चीन रूस के करीब है और रूस भारत की सीमा में गड़बड़ी कर रहे चीन के खिलाफ कुछ बड़ा नहीं कर पाया है, जबकि अमेरिका लगातार भारत को मजबूती देने में लगा है। चीन सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के खेमे ने अपना समर्थन देकर भारत को ये जताने की कोशिश की है कि वो भारत के लिए रूस से ज्यादा भरोसेमंद हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों में से अमेरिका के खेमे वाले देशों ने भारत का समर्थन कर दिया है, जबकि रूस भी भारत के पक्ष में है, लेकिन रूस अभी तक चीन को इसके लिए राजी नहीं कर पाया है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया की राजनीति का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। रूस भी भारत को खुश रखना चाहता है। अमेरिका सहित पूरा यूरोप भी भारत का समर्थन कर रहा है। बाकी जो देश अब भी विरोध कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान, चीन को छोड़ तमाम देशों को अमेरिका खुद ही भारत के पक्ष में खड़ा कर देगा। भारत इसके लिए भी अमेरिका को राजी कर लेगा। वहीं भारत के पड़ोसी देश ने भी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। शेरिंग ने कहा कि भूटान यूएनएससी में सुधार का मुखर समर्थक रहा है, जो एक अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी निकाय पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र को आज की दुनिया की वास्तविकताओं को पूरा करने के लिए विकसित होना चाहिए। सुरक्षा परिषद अतीत का अवशेष है। हमें एक ऐसी परिषद की जरूरत है जो वर्तमान जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करे। भूटान ने लंबे समय से इसकी वकालत की है। इस तरह से भारत लगातार अपनी लड़ाई को मजबूत बना रहा है, जिसका असर अब यूएन पर पड़ने लगा है और भारत की स्थायी सीट की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, भारत की इस मुहिम और ताजा अपडेट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।